कि माँ की नफ़रत ख़त्म ही नहीं होती। तेजस्विनी के लिए यहाँ सारा सच आईने की तरह साफ हो चुका है। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं इस तरह से जो है उन्हें गलत समझा जा रहा है। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर जो है नील ऋतुराज से सच कबूल करवा लेता है, लेकिन इतनी आसानी से ऋतुराज सच को कबूल करता नहीं है। यह हमें देखने के लिए मिलता है जब वो हाथ उठाता है हमारा नील उन पर, तो वो भी ऋतुराज भी पीछे नहीं रहता। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुझ जैसे लूज़र से जो है हारना नहीं चाहता था, और मैं चाहता था कि तेजस्विनी मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। यहाँ पर सब कुछ सच परिवार के सामने आ जाता है। यहाँ पर जो है अब परिवार वालों को समझ में आ रहा है कि तेजस्विनी जो कुछ कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी, और कहीं ना कहीं उन पर विश्वास न कर कर इन लोगों ने गलत किया। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर अब पछताने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग अब चाहे कितना ही पछता लें, अब जो है तेजस्विनी तो इस दुनिया से जा चुकी। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है ऋतुराज पूरा सिरे से बताता है कि क्या क्या कैसे हुआ। यहाँ सभी भी आ जाती है मोबाइल लेकर और कहती है कि ये एक मोबाइल और साथ ही एक फिंगरप्रिंट के वो भी लेकर आती है। रिपोर्ट कहती है इस पर तुम्हारी उंगली का निशान आया। यहाँ वो कहता है जिस दिन की बात आप कर रही हैं, जिस दिन तेजस्विनी इस दुनिया से गई थी उस दिन तो मैं यहीं था। काका साहब की जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने उन्हें टेबलेट मंगा कर दी थी जिसकी रिसिप्ट ये देख लो, और काका साहिब से जो है तुम चाहे तो पूछ लो। यहाँ काका साहिब कहते हैं हाँ ये सही कह रहा है, उस दिन तो ये यहीं पर था। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा काफ़ी दिलचस्प मोड़। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर नील ने बड़ी मुश्किल से ऋतुराज का कच्चा चिट्ठा सबके सामने लेकर आया है। यहाँ पर ऋतुराज को काफ़ी ज़्यादा जो है पनिशमेंट भी दी है उसने जिस तरह से तेजस्विनी को मतलब घर में बदनाम किया था। यहाँ पर नंदिनी का भी मुँह छोटा सा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरी फसाद की जड़ नंदिनी है। उन्होंने उल्टी सुल्टी आधी बात सुन ली थी और फिर तेजस्विनी से कह दिया था कि तेजस्विनी और ऋतुराज का जो है चक्कर चल रहा है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है इसके बाद ऋतुराज जो है बहुत नाराज़ हो जाता है, क्योंकि लीना तब भी तेजस्विनी को अच्छा नहीं मानती। वो कहती है वो लड़की ही सारी फसाद की जड़ थी। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि नील जो है वो कहता है बस तो जिस घर में तेजस्विनी का सम्मान नहीं, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। जब तेजस्विनी की बात पर आपको भरोसा नहीं है तो मेरी बातों पर क्या भरोसा होगा। तो मैं अब जो है ऐसा करता हूँ, मैं ये घर छोड़कर ही चला जाता हूँ। इतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लीना है वो देखती है कि नील घर छोड़कर जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और टेंशन में उसे चक्कर आ जाते हैं। यहाँ पर नील उन्हें चेक करता है और उनका इलाज भी करता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सारा परिवार नील से कहता है कि घर छोड़कर मत जा। यहाँ पर लीना भी बीमार हो जाती है। यहाँ ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं नील जो है वो करता है फैसला कि हाँ अब वो घर छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वो साथ ही यूँ भी बोलता है कि मैं जो हूँ आप लोगों से नाराज़ ज़रूर हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि आपने तेजस्विनी का सपोर्ट नहीं किया था। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलेगा कि स्टोरी अब एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। यहाँ पर सभी भी आती है, उसे लगता है कि सब कुछ इसने ही किया, ऋतुराज की वजह से ही तेजस्विनी दुनिया छोड़कर गई है और रजत भी, लेकिन असली गुनहगार इस चीज़ का जो है वो नहीं है। ऋतुराज ने तो बस जो है वो ये देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर नील को कहीं ना कहीं इंसाफ इसने घर में तो दिला दिया है तेजस्विनी को, उन लोगों के सामने तेजस्विनी को बेगुनाह साबित कर दिया। यहाँ पर घर वाले ऋतुराज को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर उन्हें तो लगता है कि वो नील से बहुत प्यार करते हैं, ऋतुराज उसकी बहुत बड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद ही कह देता है तेरे जैसा लूज़र, और नील को भला बुरा कहते हैं और नील को पीटने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है जीतू बोलते हैं कि कैसा है तू, जिस थाली में तूने खाया उसी में तूने छेद किया। यहाँ पर बता दें वो भी उसे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नील उन्हें रोक लेता है।
यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि ऋतुराज को बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है और धक्के मार कर घर से बाहर फेंका जाता है। यहाँ सभी आती है, तब काफ़ी ड्रामा हो रहा होता है। तब सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्विनी और रजत के जाने की वजह ऋतुराज है, लेकिन बताते हैं भले ही ऋतुराज के फिंगरप्रिंट आए हैं वहाँ एक उंगली का निशान, लेकिन जो है ऋतुराज का इसमें सच में ही हाथ नहीं है, क्योंकि ये तो बता ही दिया गया है कि पूरा कारनामा जो है रजत के बिजनेस पार्टनर ने किया है। अपकमिंग ट्रैक में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर अब स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़। आने वाले एपिसोड में अब एक और हमें ये देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ कहीं ना कहीं अब बदल जाने वाला है। यहाँ पर अब ऋतुराज फाइनली घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया। तब भी जो है लीना बोलती है नील से कि कभी मुझे उस लड़की पर नहीं है विश्वास, न होगा। तभी जो है नील कहता है वो घर छोड़कर जा रहा है। तब नंदिनी कहती है कि अब तो अब आपका वो बदल लीजिए तेजस्विनी को लेकर, जो है आपके मन में जो कुछ है, वरना नील चला जाएगा। लेकिन वो साफ कह देती हैं कि नहीं, वो नहीं बदलेगी। यहाँ पर बता दें ये तो, क्योंकि मेन उन्हें तेजस्विनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन उन्हें प्रॉब्लम किससे है, तेजस्विनी के पापा से। कहीं ना कहीं तेजस्विनी के पापा का जो है बदला वो निकाल लेंगे कि आखिरकार उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कैसे किया था। इसीलिए अब वो कहते हैं ना, किसी के जाने के बाद तो दुश्मन को भी माफ़ कर दिया जाता है। और तेजस्विनी तो दुश्मन भी नहीं थी लीना की, उसके बावजूद उन्हें इतना जलील किया था लीना ने, उन पर हाथ उठाया था। तब भी उस बेचारी ने सब कुछ जो है प्यार से सहा, और जो है कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट हमेशा रखी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि अपनी सास को माँ की तरह समझना। लेकिन इस तरह जो है सास भी तो माँ की तरह होने चाहिए ना। माँ कभी भी अपनी बेटी पर इतना गंदा इल्ज़ाम नहीं लगाती है और ना ही उन्हें इस तरह से जलील करती है। यहाँ पर बता दिया लीना ने कि वो कभी माँ नहीं बन सकती हैं। उनके लिए जो है तेजस्विनी उनकी वही थी। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़। अपकमिंग ट्रैक में अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है कि जो लीना है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है समझ नहीं पा रही है कि कितनी अच्छी थी तेजस्विनी। अभी भी उसे मतलब डाउट है। अब उनका डाउट करने के लिए आखिरकार कोई क्या ही करे, वो अगर डाउट रखनी है मन में तो रखें। अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर अब स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि लीना कहीं ना कहीं किस लिए तेजस्विनी से नफरत करती थी। ये राज भी जल्दी ही नील के सामने आने वाला है। यहाँ पर वो पहले ही घर में रहना नहीं चाहता, लेकिन लीना की बिगड़ी तबीयत की वजह से फैसला ले लेता है कि वो घर में रहेगा। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी औरत होकर लीना ने एक औरत से इस तरह से व्यवहार किया, उस पर कीचड़ उछाला, उसके बाद भी आज शर्म की एक उनकी आँख में आंसू तक नहीं गिरा कि एक मासूम लड़की को उन्होंने इतना जलील किया। उसके बाद भी अपने आप को अच्छा बता रही हैं। यहाँ पर सबके सामने नील वो कर देता है कि मैंने खुद सुना था, तेजस्विनी गई थी, जो कुछ था हमारे बीच वो शादी से पहले था और अब इस सब से मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। यहाँ लीना का कहना ये होता है कि क्या पता उसने तुझे सुनाने के लिए ही ये सब कुछ कहा हो। यहाँ पर जो है वो कहती हैं क्यों उसने तुझे सच नहीं बताया था, परिवार से क्यों सच छुपाया। तो वो कहती हैं कि दो भाइयों के बीच वो नहीं चाहती थी कि दरार आ जाए, इसीलिए ही उसने जो है सच छुपाया था। लेकिन कहीं ना कहीं और उसको ये बात पता नहीं थी कि जो है ये सब कुछ भी हो जाने वाला है। यहाँ पर बता दें नील को सब कुछ पता था, फिर भी उन्हें अपनी तेजस्विनी पर भरोसा था। उन्होंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी तो ऋतुराज जो है जो पंती करता था वो हमेशा से ही अपनी हीरोपंती के बीच ओवर हो जाया करता था, तेजस्विनी को परेशान करता था। लेकिन ये घर वाले जब चुप बैठे रहते थे, जब इनकी इज्जत कहाँ गई थी। यहाँ पर सब घर वाले अब पछता रहे हैं तो नील कहता है मैं तो कभी आपको
जो हैं वो नहीं करूँगा। मैं यहाँ रुक ज़रूर गया हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा से दोषी थे मेरी तेजस्विनी के जाने के, और दोषी रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूँ बोलते हैं कि कोई तो कम से कम तेजस्विनी के सपोर्ट करता। यहाँ पर जीतू काका और जो है मंजरी ने तो अपना सपोर्ट दिखाया था, बस इसके अलावा पूरा घर उनके अगेंस्ट था। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, ये लोग अगर सभी से इस तरह का व्यवहार करेंगे तो सभी तो सबकी बैंड बजा देने चाहिए, क्योंकि अगर जोड़ी अब नील और सभी की बनेगी तब जो है सभी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी इनकी आड़ी टेढ़ी बातें। अपकमिंग ट्रैक में अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे कई धमाकेदार मोड़। एक और आप लोग ये देखने वाले हैं कि नील का अचानक से इतना रूप बदल गया है, व्यवहार बदल गया है, तो फैंस भी कहीं ना कहीं चौंक चुके हैं। किसी को ये नील बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो किसी को अपना पुराना वाला नील ही पसंद था, उन्हें ये नील अच्छा नहीं लग रहा है। अब अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को यही देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कई धमाकेदार मोड़। क्योंकि बता दें अब आपको, जहाँ एक क्योंकि ऋतुराज को शो से हटाना था, तो कहीं ना कहीं उनका ट्रैक ख़त्म करा सामने आया और सब कुछ हुआ कि कहानी अब जो है नील ऋतुराज और सभी पे नहीं चलेगी, बल्कि नील सभी और जो मांजरेकर है उन पर चलने वाली। यहाँ मांजरेकर भी सभी को पसंद करने लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि छोटी सी सही नील से कहेगी कि आप मेरी मम्मा से शादी कर लो, मैं नहीं चाहती वो गंदे अंकल से मेरी जो है मम्मा की शादी हो। यहाँ पर मांजरेकर परेशान करेगा इस हद तक उन्हें कि सभी को शादी के लिए मानना पड़े उनसे। यहाँ पर शादी के लिए कहा जा रहा है कि सभी हाँ भी कर देगी, तभी सही जो है वो अपने पुक्के अंकल से कहेगी कि वो उनकी मम्मा को अपना ले। यहाँ पर सही के लिए नील शायद उनसे शादी कर लेंगी, क्योंकि जो है सही उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है और वो उनसे बहुत प्यार भी करने लगे। छोटी सी बच्ची एक दुखी मन में खुशी का सहारा बनकर आई है सही उनके लिए। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर सब कुछ करने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं नील के मन में एक खलिश हमेशा रह जाएगी कि वो तेजस्विनी को जो है पत्नी होने का सम्मान नहीं दे पाए। इतना जलील होकर इन लोगों ने निकाला, और तेजस्विनी जो है आखिरकार घर से चली भी गई। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ स्टोरी में नए नए और इंटरेस्टिंग मोड़ आ रहे हैं आए दिन। तो वहीं दूसरी ओर हमें ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि सभी का अचानक से जो है नील की ज़िंदगी में आना उनके परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। यहाँ सभी को भी वो ताना आने से वो नहीं होंगे। पहली बात तो वो क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है, इस बात को लेकर ही वो कहीं ना कहीं शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। लेकिन अब नील जो है किसी की उसका मोहताज नहीं है हामी का, अब उसका दिल जो चाहेगा वो वही करेगा, क्योंकि नील का सब्र का बांध कहीं ना कहीं इन लोगों ने तोड़ दिया है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर नील सबकी बातें मानता था, काफ़ी अच्छा था, तो इन लोगों ने क्या किया उसके साथ, बेचारे को कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस हद तक लाकर छोड़ दिया कि अब वो है किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में एक नया मोड़ आएगा, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो नील है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब जो है बदल चुका है। लाख लोगों के मना करने के बावजूद भी वह सभी से शादी कर लेने वाला है। यहाँ पर तेजस्विनी वापस नहीं लौटेंगी, क्योंकि बता दें तेजस्विनी का तो शो में दी एंड दिखा दिया गया है। यहाँ तेजस्विनी ने खुद भी ये बात कबूली है, मतलब कि वेदवी ने, कि उनकी शो में कोई वापसी नहीं हो रही है। और वापसी तो तब होती जब शो बहुत ज़्यादा चल रहा होता, वेदवी होती तो, और अचानक उन्हें हटा दिया जाता। अगर टीआरपी कम होती तो वापस ले आते हो।
जैसे सभी के साथ किया। जब सभी के टाइम टीआरपी अच्छी आती थी तो उन्हें वापस लेकर आया गया है। यहाँ पर अब जो सभी है कहीं ना कहीं इसमें सही पुकी पुकी करके पुकारती है नील को, तो नील को काफ़ी अच्छा लगता है। छोटी सी बच्ची से मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है। अब हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पर अब कहानी और कई नए और इंटरेस्टिंग मोड़ों से भरने वाली है। यहाँ कियान और सनी की जिम्मेदारी तो है ही सभी के नाजुक कंधों पर, लेकिन साथ ही जो है भाग्यश्री भी ज़मीन पर गिर जाने वाली है और उसको लग जाएगी, जिसके बाद सभी जो है उसे उठाती हुई नज़र आने वाली है। भाग्यश्री को देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे और क्या ख़ास होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।